एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शंभो। रुद्र संहिता प्रथम खंड सृष्टि खंड हिंदी में अर्थ सहित। चलिए जानते हैं। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ऋषियों के प्रश्न में उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद के अवतारणे करने हुए सूत जी ने कहा, नारद मोह का प्रसंग सुनना। काम विजय गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने प्रभाव को बताना, जो विश्व की उत्पत्ति है, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, और गौरी गिरिजापति कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर उनसे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचित्य है, उनका विमल बोध रूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनके स्वभाव से उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि के आकाश की भांति इसके भीतर सर्वत्र बाहर अवस्थित है। जैसे लोहा चुंबक के ओर आकर्षित होकर अपने पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार सारे जगत सदा सब जिसके आसपास के भ्रमण है, जिसके अपने से प्रपंचों को रचने की विधि बताई है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनकी अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा जिनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते। इसकी एक समय की बात है। नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनिक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भावी साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उस हम लोगों को सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर हम लोक में सगुण कैसे धारण करते हैं? हम सबको लोक विचार करने पर भी शिव को तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने रूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के काल मध्य में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समग्र व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर भी वे महादेव देव महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों को तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, महान दयालु है, इसके भक्तों के कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य कथा तथा उनके विषय चित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के अभिभाव विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्नों के उत्तर में ये सब तथा दूसरी बातें अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र है। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणाविदात सात्विक राजस तामस तीनों प्रकृति मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाला निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उन गुणानवाद को सुनने से ऊब सकता है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है? ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणा वाली संसार रूप रोग की दवा है। मन संपूर्ण कानों में प्रिय लगाने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में यथायथी बुद्धि लगाकर शिवलीला का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद शिवरूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर आपने पिता से पूछा था। आपके पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया, और वे उन मुनि शिरोमणि हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करना
करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विपरीत नारद जी ने ब्रह्मा जी के जो पुत्र है विनीत चित्त तपस्या में मन लगाया। हिमालय में एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार के शोभातस से सुशोभित था। दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करके लिए उस आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदीर्घ काल तक वह तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। वे द्रुतपूर्वक आसन बांधकर मौन हो गए, प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों में उन्होंने वह समाधि लगा ली जिसमें ब्रह्मा का साक्षात करने वाला अहम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर ब्रह्मा नारद जी जब इस तपस्या में करने लगे, उसी समय समाचार पाकर देवराज इंद्र काँप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। हे नारद मुनि, मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचने लगे। इंद्र की इनकी तपस्या विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उसी समय देवराज ने अपने मन कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करने कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को बरसात से बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव प्रकार से प्रकट कर दिया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत ने अधिक प्रयत्न करने वाले नारद मुनि चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी ने अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक और आदि महर्षियों, ऐसा होने का जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले ही उसे आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाला कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। उस समय रीति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी से याचना की। उसकी याचना करने पर बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ का कोई उपाय नहीं चलेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमिकों के नेत्रों से देख पाते थे, वहाँ तक कामदेव के वाणी का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर जी के उत्तकी के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत मुनियों को सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थानों के लौट आए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी के माया से मोहित होने के कारण उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभू की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिससे भगवान शिव के चरणों में अपनी आप को समर्पित कर दिया, उस भक्तों को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर से कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ समझा, तब वे मुनि उनसे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा जानकर मुनीश्वर में मन में व्यर्थ ही गर्व हो पाया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह सब समझकर कामदेव से पराजित होने में भगवान शंकर का ही कारण है, उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। उस समय विजय कैसे उत्पन्न हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर जी ने नारद जी को, जो अपनी शिव की माया से मोहित होने का कारण काम विजयी ये के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे,
और वो अपनी विवेक खो बैठे थे। वहाँ रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। सबसे फिर कभी ऐसी बात कभी न कहना, विशेषतर भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। मुझको तुमने अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने के योग्य है, इससे कभी किसी पर विषय प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर कहता हूँ, तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, इससे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुनामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सांसारिक सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांतों को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उनकी जो हुई शिक्षाओं को अपने हित कर नहीं माना। तदनंतर मुनि ऋषियों ने नारद ब्रह्म लोकों में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके कहा, पिताजी, मैंने तो आपसे तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन किया। सारा कारण जानकर अपने पुत्रों को यह सब कहने से मना कर दिया, परंतु नारद जी शिव जी की माया से मोहित थे। अंत ही एवं उन्होंने चित्त रूप से मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान शिव के सामने कहने लिए वहां से शीघ्र विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र आगे बढ़कर उन्होंने मुनियों का हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, क्या इससे पहले क्या पता था। नारद जी ने अपने आसन बिठाकर भगवान शिव के चरण विंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमानी के साथ सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु के उनकी कामा विजय के यथार्थ कारणों को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय बड़ा ही उदार है। मुने जिसके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं होते, उनमें मन में समस्त दुखों के काम देने वाले मोह विकार शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तुम नैष्टिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते, फिर तुमने काम विकार कैसे आ सकता है। तुम जन्म से ही निर्विकार शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे। मन को भगवान के प्रणाम करके नारद बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव क्या अपना प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। माया निर्मित नगरी में शील की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु का रूप मांगना, भगवान अपने रूप के साथ वानर का सा मुँह देना, कन्या का व भगवान का वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गुणों को शाप देना। सूत जी कहते हैं, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह बड़ी अद्भुत नगर मनोहर था। भगवान ने अपने वैकुंठ लोक से भी उसे अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार के वस्तुएं उस नगर में शोभा बढ़ती थी। अनेक वहाँ स्त्रियां पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वहाँ श्रेष्ठ नगरों में चारों वर्णों में लोगों सा भरा था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्य वाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अंत ही उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने से वो उत्सुक हो चारों दिशाओं में नगर में राजकुमारे पधारते थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर व सुशोभित प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसा सुंदर राजनगरों में देख नारद जी मोहित हो गए। वे शील निधि के द्वापर पर गए। मुनि शिरोमणि नारद जी को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठा
बैठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात उनकी अपनी सुंदर कन्याओं को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया। उसने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए। बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है, इसलिए सब प्रकार के शुभ लक्षित है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहिल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजाओं को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी पुत्री तो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। आपके महान भाग्य के कारण यह धन्य है, साक्षात लक्ष्मी की भांति गुणों की अंगार है। इसका भावी पति निश्चल भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजय, संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा इच्छानुसार विरसने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे कामना के विषयभूत हो गए। शिव जी की माया उन्होंने विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे, मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं? स्वयंवर में आए हुए नैराश्य से सबको छोड़कर यह एक मात्र मेरा वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों के सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, आप अपनी बात कहिए। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्तों में राजा शीलनिधि है, वे सदा धर्मचारी और पालने में तत्पर है। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी रूप से विख्यात है, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उससे कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपने पुत्र की इच्छा से स्वयंवर रचा है, इसलिए चारों दिशाओं वहाँ सहस्त्र राजकुमार पधार रहे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अंत ही आप मुझे स्वरूप दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी ने कहा, महर्षियों, नारद मुनि की बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े। भगवान शंकर का प्रभाव अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ विद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। भगवानों की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने कृत्य मानने लगे। भगवान का क्या प्रयत्न है इसके वे समझ न सके और क्या प्रयत्न है इसके वह समझ। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शीलनिधि ने राजकुमारियों को भरी स्वयंवर सबका आयोजन किया था। विप्रो राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी ही इंद्र सभाओं के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां से बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अंततः यह राजकुमारी अवश्य मेरा वरण करेगी, दूसरों का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी को यह बात ज्ञात नहीं थी कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। यह सभा में बैठे हुए सब मनुष्य मुनियों को उनके पूर्व रूप में देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप पर्वत को रहस्य को जान न सके। वहां से नारद जी तथा रक्षा के सर्व रक्षा के लिए भगवान रुद्र को पार्षद आ गए, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुरुड़ स्वभाव वाले बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप वर्तनों को
उत्तम भेदों को जानते थे। मुनियों को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट आए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो कामदेव से विहील हो रहे थे। अंत ही उन्होंने उनकी यथार्थ बात अनसुनी कर दी। वे मोहित श्रीमंतों को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उन्होंने अपने हाथों में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का आवरण अवशेषण करने हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर के जैसा मुंह देखकर वह कोपित हो गई और उससे दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर में समाकर मनोवांछित वर को न देखकर यह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा में भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी को गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राज के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुंचे। किसी दूसरे लोगों ने उनकी ओर नहीं देखा, केवल उस कन्या ने उसकी दृष्टि पड़ी। भगवान को देखते ही परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तत्काल ही उनके कंठ में वह माला डाल दी। राज का रूप धारण करने वाली भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए, अपने धाम पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमंती ओर से निराश हो गए। नारद मुनि काम वेदना से आतुर थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल उठे। तब दोनों विप्र रूपधारी नाद ज्ञान विश्रात रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्र गणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर जैसा समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी ने कहते हुए महर्षि उन रुद्रगण के यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखे तो वो तुरंत ही क्रोध से जल उठे। माया से मोहित होने के कारण दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए, अरे तुम दोनों मुझे ब्राह्मण का उपहास किया है, अंत ही तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों ने वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अंत ही उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना, शुद्ध और शुद्धता का उपाय तथा भगवान विष्णु उन्होंने समझा बुझाकर शिव का महात्मा जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश शिव के भजने का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों माया मोहित नारद मुनि उन दोनों ने शिवगणों यथाउचित शाप देकर शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के लिए गए। शिव के यथाउचित शाप देकर भगवान शिव के विष्णु लोकों को गए और समधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव के भांति क्रोध से जलते हुए उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए दुर्वचन व्यंग्य सुनने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम तो बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, तुमने और समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह उत्कृष्ट तुमसे नहीं सहा जाता, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने ही मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्होंने अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले, हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करने की विष्णु पीते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्वक
चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इसी चाल ढाल को समझकर अब भगवान शिव की पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रमाणता स्थापित करने वाले महादेव जी ने भगवान को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसे कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तुम निडर बन रहे हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करने का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि ने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे। शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्रियों के लिए मुझे व्याकुल किया है, इसी तरह तुम सबको मोह में डालते हो। यह कपट पूर्वक कार्य करते हुए तुम स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो और स्त्रियों का वियोग दुख भोगोगे। तुम जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों स्त्री विहर का दुख देने वाले, अंत ही स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञा से मोहित मनुष्य समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान रहित मोहित नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि मोहित हो खींच लिया, उस माया को तिरोरहित कर होते ही नारद जी पूर्वव्रत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्होंने पूर्वोत्तर ज्ञान प्राप्त किया। उनकी सारी व्याकुलता हो जा रही थी, इसलिए इनके साथ ही बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बार बार अपनी निंदा करने लगे। उसी समय ज्ञानियों को भी मोह करने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना करने लगे। तदनंतर यह सारा यह जानकर माया के कारण सभी भ्रम में पड़ गए। यह सब कुछ माया जनित ब्रह्म था। विष्णु शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट होने के कारण बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपको प्रति दुर्वचन कहे आपको शाप तक दे डाला। है प्रभु, आप उस शाप को मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। मैं आपके दास हूँ, इतना बताइए क्या उपाय है। कौन सा प्रायश्चित्त है जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मीरो शिरोमणि नारद जी भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उसी समय बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री हरि विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फलदाता है। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो, भगवान शिव की इच्छा से यह सब हुआ है। सबकी स्वामी परमेश्वर शंकर गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी सच्चिदा घन रूप से बोध होता है। निर्गुण निराकार है, सत्व रज तम 3 गुणों से परे है। वे ही अपने माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में प्रकट होते हैं। निर्गुण सगुण वे ही है। गुण निर्गुण अवस्था में उनका नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत महादेव इन नामों से जाने जाते हैं। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी जगत में सृष्टा हुए हैं। तीनों लोकों का पालन करते हुए वे स्वयं रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। शिव रूप से सबके साक्षी है। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है। वे भक्तों पर दया करने वाले। नारद मुनि, तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद
समस्त पापों का नाशक और सदा भोग मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। सारे संशय का तुम त्याग कर भगवान शंकर का सुयश का गुणगान करो। सदा अनन्य भाव से तुमने शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने तुम निरंतर उनकी उपासना, उन्हीं का ही भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो, गाओ तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चा करते रहो। नारद जी जो शरीर मन वाणी भगवान शंकर जी की उपासना करता है, उन पंडित या ज्ञानी हो जानना चाहिए, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस ज्ञान रूपी धन वाले से बड़े बड़े पातकों का असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेता है, वे संसार के सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातकों रूपी वृक्ष है, उनका शिव नाम रूपी कुंठा सा निश्चय नाश होता है। जो लोग पाप रूपी दानवाला से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप वांगी दग्ध होने के प्रयासों से शिव लीला अमृत के बिना शांति नहीं मिलती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्णमति विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है। भगवान शिव की पूजा उत्कृष्ट साधन, जन्म मरण रूपी संसार बंधन का नाशन का उपाय। आज से यज्ञ पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर जी की सदा शिवनी का भजन करो। नित्य ही शिव की कथा सुनो और कहो। अत्यंत यज्ञ करके बार बार शिव भक्तों का पूजन करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय भाव में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणाविंदों की कल्पना करके पहले ही शिवलोकों तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर जी अनुपम महात्मा का प्रदर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान को शिव को बहुत प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक शिव विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करो। तुम निर्कल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हारी आज्ञा से आज्ञापूर्वक मनोरथी सिद्धि के लिए निश्चय ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा का विशेष प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। सुने हे मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो। विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश सुनाकर शिव का स्मरण करते हुए स्मरण वंदन संवतन करते हुए वहाँ से अंतर्धान हो गए। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों में शापु उद्धार की बात करना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों भक्तिपूर्वक पूजन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमि मंडल घूम कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतलोक में तीर्थों में विचर कर रहे हैं। उस समय उनका चित्त शुद्ध हो रहा। यह जानकर दोनों शिवलिंग उनके पास आए। उन्होंने दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, राजकुमारी के श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हमें दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने को चुप रहना ही जाना, अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप प्रसन्न हुए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय है। अंत ही मेरे मोह रहित सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वत्र मोह में वशीभूत हो गए थे। इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दिया था। देवगणों को मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। यद्यपि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए
शाप उद्धार की बात करता हूँ। आप लोग आज मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मुनिवर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण कर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे। शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री हरि विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित होंगे। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सनातन स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थ का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत ही लोकों में ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुर में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली काशीपुर का दर्शन करें। नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम तथा एवं परमानंद से युक्त उनकी पूजा की। काशी का सावंत सेवंत करके मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। तदनंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने इच्छा से नारद जी ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। नाना प्रकार के स्त्रोतों उनकी स्तुति करके शिव चित्त को विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रीति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा से मैं भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग भी वर्णन सुना है, परंतु शिव चित्त का मुझे ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जानता। अंत है आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप का तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें आप भी जो आवश्यक है बातें हो उन सब का वर्णन करना चाहिए। प्रजातात शिव के अंतर्भाव से एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए। कार्तिकेय जन्म की कथा भी मुझे सुननी है। हे प्रभु, पहले बहुत लोगों ने मैंने बातें सुनी किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। आप मुझ पे कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा इस प्रकार बोले, महाप्रलय केवल सत्य ब्रह्मा की सदाकन प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूपा शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के उत्तम क्षेत्र काशी आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामागत से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से तत्वों की क्रमश उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, देव शिरोमणे, तुम समस्त जगत के उपकारों में ही लगे रहो। तुमने लोगों की हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का बड़ा स्वरूप उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समस्त चराचर का जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न तो सूर्य दिखाई देते, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों में क्षत्रिका का पता नहीं था, न दिन था न रात थी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यक्त प्रकृति से रहित सुना आकाश में शेष था। दूसरे किसी तेज के उपलब्धि नहीं थी। अदृष्ट आदि का अस्तित्व भी नहीं था। शब्द स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की अभिव्यक्ति नहीं थी, उसका भी अभाव था। दिशों का भी भान नहीं था। इस प्रकार और निरंतर सूची भेद अंधकार फैला। उसी समय ब्रह्म तत्स ब्रह्म श्रुति, इस श्रुति में जो सत्य सुना है वह एकमात्र शेष था। वह ऐसा है जो इत्यादि रूप से नितृष्ट होने वाला भावनात्मक
जगत नहीं था, उसमें एक समय एकमात्र सत्य और शेष था। योगी जन हृदय कांक्ष से भीतर निरंतर देखते हैं, वह सत्व व मन का विषय नहीं है। वाणी की वहाँ तक कभी भी पहुँच नहीं दी। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह स्थल है, न कृश है, न हव है, न दीर्घ है, न लघु है। उसमें भी न कभी वृद्धि थी। हास्ती श्रुति उसमें भी चिकित भाव से इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का निराकरण रूप देती थी। कोई उसका विशेष विवरण देने में असमर्थ होता है। वह सत्याज्ञान रूप अत्यंत परमानंद परम ज्योति स्वरूप अप्रिय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगिमय सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्वकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म तथा विषय में ज्ञान आदर और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों इस प्रकार ऊपर बताए हुए हैं विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से होने का संकल्प उदित हुआ। उस प्रकार निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमय शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शिनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वविद्या सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी अविनाशी परब्रह्म अहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति चिन्मय आकारस भगवान सदाशिव शिव है। अवार्चिन प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सर्वेच्छानुसार विहार करने वाली उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं स्वरूप भूता शक्ति सृष्टि है, जो उनके अपने श्री अंग से कभी न अलग होने वाली थी। उस पराशक्ति ने प्रभादन प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्विधि जन्य तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल का कारण भी थी सदाशिव द्वारा प्रकट गई। उसने शक्ति की 8 भुजाएं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख शोभा विचित्र है। वह अकेली अपनी मुखमंडलों पे एक सर्वदा चंद्रों के कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों में शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। उसके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खिले हुए नेत्र खिले हुए हैं, कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचित्य तेज से मागती है। वह सबकी योनि है, सदा उद्यमशील रहती है। एकाकी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे सदाशिव है, परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा पाते हैं। उनके 5 मुख है, अनेक मुखों में 3-3 नेत्र है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी है। उनके श्रीअंगों की प्रभा कर्पूरे समान श्वेत है और वे सारे अंगों में भस्म रहते हैं। काल रूपी ब्रह्मा ने एक समय शक्तिनाथ शिवलोक नामक क्षेत्र निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते। वह परम निवारण मोक्ष का स्थान है, जो ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम शिव शक्ति परमानंद स्वरूप उन मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिवा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अमुक्त क्षेत्र नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंदिका का हेतु इसलिए पिनाकधारी शिव ने उसका नाम आनंदवन रखा था। बाद में वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय आनंदवन में नमन करते हुए शिव के मन में इच्छा हुई दूसरे पुरुष की सृष्टि भी करनी चाहिए। जिस प्रकार सृष्टि संचलिका भार रखकर हम दोनों
केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे, निवारण करे, वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबकी सृष्टि का पालन करे, वही अंत में सबका संहार भी करे। एक चित्त रहने वाले समुद्र के समान है, इसमें चिंता के उताल करेंगे, उठ कर चंचल बनाएंगे रहती है। सत्व गुण रूपी रूप, तमो गुण रूपी रजोगुण रूपी मूंगे हुए विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करते हुए हम दोनों पुरुषों के प्रसाद आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। आनंद वन वही स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसमें लगी हुई है तथा इसके बाहर का जगत चिंताओं से आतुरित होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने वाम भोग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरता व शांतता उसमें सत्व गुण अधिकता थी। वह गंभीरता का सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से पुरुष के ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उनकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनके अंग अंग से दिव्य शोभा झटक रही थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के शोभा पा रही थी। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाले वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडाओं से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम को निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की बात को सुनकर महेश्वर भगवान हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। शिव ने कहा, वश व्यापक होने का कारण तुम्हारा विष्णु नाम से व्याख्यात हुआ। इसके सेवा और बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले। तुम सुधर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री हरि शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षदगणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ कालक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु ने अंगों से नाना प्रकार की जलाधाराएं निकालने लगे। यह माया भगवान शिव की माया से निकालने लगे। यह सब भगवान शिव की माया से संभव हुआ। महामुनि उस जलधारा से सारा आकाश व्याप्त हुआ। ब्रह्म रूप से जल स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उसी समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने का नाम उनका नाम नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय परम पुरुष नारद के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद महात्म्य नारद देव से यथा समय तत्व प्रकट हुए। महामति विद्वान, मैं तत्वों की उत्पत्ति प्रकार बता रहा हूँ। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ। महत्व से तीनों गुण, इन गुणों से भेद से त्रिवेद अहंकार से उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मयताएं हुई। उन तन्मयताओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियों, काम इंद्रियों भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैं तुम्हारे तत्वों की संख्या बताई है। इसमें छोड़कर शेष सारे तत्वों को प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करने वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का दुर्भाव, शिव इच्छा ब्रह्म जी का वहाँ से उत्पन्न होना, उनसे प्रकट होना और कमल नाले का उद्गम का पता लगने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, वादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पार उन दोनों को प्रणाम करना,
छोर का पता न पाकर उन दोनों को प्रणाम करना, उन दोनों को उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि जब नारद देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत ही बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे, उनके कांति से करने फूल के समान पीला रंग थी। उसकी लंबाई और ऊंचाई अत्यंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों को समान प्रकाशित करने वाला था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था। अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शनों के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वव्रत प्रयत्न करके ही मुझे दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया, लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए, शरीर की कांति लाल हुए, मेरे मस्तक त्रिपुंड रेखा से अंतिक थी। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी, मैंने कमल के सिवा दूसरे किसी को अपना शरीर का जनक पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किस समय मेरा निर्माण है। इस संशय में पड़े हुए मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। इससे मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो मुझे सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उस उदम स्थान का इस जल के भीतर नीचे की ओर है, जिससे मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी होगा, जिससे संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने कमल मनों से नीचे उतारा। मैं उस कमलों की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता था, किंतु उस समय मुझे कमलाग्रे उद्गम का उत्तम स्थान मुझे प्राप्त नहीं मिला। जब पुनः संशय में पड़कर मैं कमल पुष्प पर जानने को उत्सुक हुआ, नाल मार्ग से उस कमल के पर चढ़ने लगा। उस तरह बहुत ऊपर जाने से उस कमल कोश को नहीं पा सका। उस दशाओं में और मैं भी मोहित हो उठा। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगली आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मोहक विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। और आकाशवाणी को सुनकर मैंने भी जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पूर्ण प्रयत्न 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं, सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां से सहसा प्रकट हो गए। परम पुरुषोत्तम अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्य आद्य धारण कर रखे, सारे अंग सजल जलधार के समान शांति की से सुशोभित थे। उन परम पुरुष ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था, उनमें मस्तक, अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखर विरांद प्रसन्नता पूर्वक खिला था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। मुझे करोड़ों कामदेव समान मनोहर दिखाई दे रही थी। वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सावली सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय सुनहरी उदय स्वरूपा सर्वोत्तमा भुजा धारण करने वाले महाभाव नारायण को वहां उस रूप के साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीलाओं के हम दोनों में विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने इस श्री विष्णु ने क्रमशः उस लिंग के ऊपर नीचे जाकर आदि अनंत का पता करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कभी भी किसी और छोर नहीं मिला। अंत ही थक कर ऊपर नीचे लौटकर भगवान
विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इससे सबका निर्देश नहीं किया जा सकता, न तो क्योंकि न तो इसका कोई नाम है न कोई कर्म है, लिंग रहित तत्व है, लिंगों का प्रभाव प्राप्त हो गया है, ध्यान मार्ग में भी इसका स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ में उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपको स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र हमें यथार्थ आपके रूप के दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार को अविष्ट करते हुए हम दोनों वहां नमस्कार करने के लिए 100 वर्ष तक वहां से बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवताओं ग्रहरहित हो निरंतर प्रणाम करते हुए, हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन भगवान शंकर के दीन के प्रतिपालक, अहंकार योग गर्वचूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। हम दोनों दयालु हो गए। उसी समय वहां सूर्य श्रेष्ठ ओहम ओहम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त रूप स्वरूप से अभिव्यक्त प्रकट हुआ। जोर से प्रकट होने वाला विषय में क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े हुए। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण मध्य का आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का, अंत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अरणों को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां आकर उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उनके ऊपर सृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मान के समान निर्मल प्रभाव से तुरीयातीत अमल निष्कम निरुपद्रव्य निरादम अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म, अभ्यक्तर से भेद से रहित ब्रह्मा भेद से युक्त, जगत भेद से भीतर और बाहर से स्थित, आदि मध्य अनंत रहित आनंदी कारण तथा परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि सोचने लगे, यह अग्निस्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है। अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपको स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार वश से अविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर के शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्वरहित होकर निरंतर प्रणाम कर रहे हैं। हम दोनों में अहंकार योग को गर्वचूर करने वाला तथा सबको अविनाशी प्रभु है, वे दोनों पर दयालु है। उस समय श्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द नाद प्रकट होने लगा। स्वरूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर जोर से प्रकट होने वाला उस विषय में सोचते हुए समस्त देवता आराध्य विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण का अंगाकार दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में
ओंकार का नाद का दर्शन करते हुए अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अंगारों के सूर्यमंडल में समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया। वहाँ उकार वर्ण में अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग मकार को चंद्रकाल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाश देखा। तदनंतर ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मन से समान है, निर्मल प्रभा से युक्त अमल निष्कल निरूप द्विवी निर्वेद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म अभ्यंतरंग से भेद से रहित ब्रह्मा भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य अनंत से रहित अंतकार के आदि कारण तथा सबके परम पार्श्व सत्य आनंदम एवं अमृतमय पर ब्रह्म का साक्षात किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ, फिर हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। इस समय अनुपम अभिलोकन नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करके श्री हरि ने वेद और शब्द का दोनों का आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूहों के परम सार रूप माने जाते हैं। जहाँ उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना। शब्द ब्रह्ममय शिर वाले परम ब्रह्म रूप में साक्षात पर ब्रह्म महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचित्य रुद्र है, जहाँ मन वाणी से उसे प्राप्त किए बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक प्रणव है, वे व्याचा रूप है, वह परम कारण है, रुद्र सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परापर पर ब्रह्म एक क्षर वाच्य है, जो प्राणकवे में एक अक्षर जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार का परम कारण भोग श्री हरि का बोध होता है। तीसरे रूप मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान है। आकार सृष्ट हिता उकार मोह रूप डालने वाला, मकार नित्य अनुग्रह करने वाला, मकार बोध सर्वव्यापी ब्रह्म बीज रूपी बीज मात्रा का स्वामी है। ओमकार सर्वज्ञ, मुझको ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान पुरुष के में जो भी ईश्वर और महेश्वर है, बीजी और बीज यानी है, उन्होंने नाद कहा है। उनके भीतर समावेश है। बीजी अपनी इच्छाओं से बीजों का रूप से विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप से प्रकट हुआ है, जो ओकार रूप के योनि में स्थित होकर सबके ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड से ही बताने था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित नहीं होता। वह दिव्य अंड तथा अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहता है। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद अंडों के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ अंड जलमा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था। साक्षात महेश्वर के आगाज से ही फूटकर 2 भागों में बढ़ गया था। उस क्रम से उसे पाकर उस स्थित हुआ। सुवर्णमय कपाली बड़ी शोभा पाने लगा, घूल लो के रूप में प्रकट हुआ तथा जो दूसरा नीचे कृपाल था, वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुखा ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा। इस प्रकार भगवान महेश्वर ने अ उ म इन त्रिवेद रूपों में वर्णित है। उस अभिप्राय से ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम अम यह यजुर्वेद की श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद की श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं साम मंत्रों के भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है कि इस तरह देववेश शिव को जानकर श्री हरि ने शाम्भूभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाला महेश्वर का स्ववतन किया। इस बीच में विश्वपालक विष्णु एक और अद्भुत सुंदर रूप देखा। मुने वह 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार के छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषण भूषित था। उस परम पराक्रमी महापुरुषों के सद्गुणों से समान अत्यंत सृष्टि का रूप का दर्शन में श्री हरि दोनों को कृतार्थ हो गया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रकट हुए, अपने दिव्य शब्द को रूप से हंसते हुए खड़े हैं। उनका मस्तक आकार ललाट है, उनका दाहिना और इकार बाया नेत्र है। उनको ओकारों को दाहिना, ओकारों
का बाया कांड बताया जाता है। ऊकार उन परमेश्वरों का दाया कृपालु और रूकार बाया रू कृपालु, उनके नासिकाओं के दोनों छिद्र है। एकार सर्वव्यापा प्रभु का ऊपरी और ओष्ठ है। एकार अधर ओकार तथा ओकार ये दोनों ही क्रमश उनके ऊपर नाचिके की दंत पंक्तियां हैं। अह देवोति देव शूलधारी शिव के दोनों तालु है। आदि पांच अक्षर के दाहिने 5 हाथ है और च 5 बाएं हाथ 5 ट और त 5 अक्षर है। उनके पैर है और पकार पेट है। फकारों का दाहिना पार्श्व बताया गया है, बकारों का बाया पार्श्व, भकारों का कंधा कहते हैं, मकारों का उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर सह तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर के 7 धातु है। उनके हकार उनकी नाभि है। महकारों को मेंढ इंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण गुण परमात्मा का शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ मैं और श्री हरि कुर्ता दोनों को कुर्तार्थ हो गए। इसी तरह ब्रह्ममय शरीरधारी ब्रह्मेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरी श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया। पुनः उनकी ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कैलाश से युक्त ओम जैनकार रहित मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप गायत्री मंत्र, दूसरा मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर वाला तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र तथा फिर पंचाक्षर मंत्र दक्षिणामूर्ति संच चिंतामणि मंत्री का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर त्वक युच और साम्य जिनके रूप है, जिनका हृदय अघोर साम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले गुरुवाय सदाशिव जिनके चरम वाम पाम सुंदर है, जो देवता है, जो महान सर्पोराज को आभूषणों के रूप में स्थापित है, जिनके सभी और पैर और नेत्र है, जो मुझके ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि के पालन एवं संहार करने वाले वरदायक संभ शिवों के मेरे साथ शिव के प्रिय वचनों के संतुष्ट सांत्वन किया। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं एकांतकी का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रिका मुकुट शोभित सुशोभित सिर पर जटा धारण किए, गौर वर्ण और विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रही थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठल में नील चिन्ह था। उन श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वा सुंदर शिवलोक में मस्तक भस्ममय त्रिपुंड अंकित थे। ऐसे शिव विशेष गुणों से युक्त यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपानिधान भगवान शिव ने प्रतिपूर्वक यह बात कही। शिव बोले, सूर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के भक्ति से निश्चय बहुत प्रसन्न हुआ। तुम लोग मुझ महादेव को और देखो। इस समय देखो, मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से अप्रकट है। सर्वदायक से दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हो रहा है। लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से प्रकट हुए हैं और तुम विष्णु मुझे परत मार्ग से वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं तुम दोनों भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनवांचित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत सृष्टि करो। वत्स्य विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा के उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजकों को अनेक प्रकार के फल देते हैं।
शंभू की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है, यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हम दोनों की सदा अनन्य अविचलित भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए। उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन संहार करता हूँ, सगुण निर्गुण हूँ तथा सतीचा घन स्वरूप निर्विकार परब्रह्म हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यदर्श से भेद से हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करने तीनों स्वरूपों में विभक्त हूँ। वास्तव में सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना का मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। ब्राह्मण ऐसा मेरा परम उत्कृष्ट तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से हुए रुद्र की सामर्थ्य से मुझसे कहीं कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। उस पूजा विधि विधान की दृष्टि से भी मुझसे कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का फल आदि के साथ होने पर सर्प स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा किसी के संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता। यह मेरा शिव स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे ही शिव के तुल्य होंगे। महामुनि उनमें और शिव में पारायण का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप जगत में व्यवहार निर्विवाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अंत ही शिव रुद्र में भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव स्वरूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट है होंगे, वे ही सब एक रूप है। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा। तथापि शिव स्वरूप सनातन है, सर्वरूप, क्योंकि सदा ही सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह ही सत्य, ज्ञान और अनंत और ब्रह्म है। अनंत ही ब्रह्म है, ऐसा जानकर सदा मन में यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रुकुट से प्रकट होऊंगा। गुणों भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा ही लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति है। वास्तव उस रूप में अहंकारी का वर्णन हुआ है। उस अहंकारी केवल तामस नहीं है, व्यवहारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण व्यवहारिक अहंकारी ही सृष्टि है। यह तामस वेद के आदि भेक नाम मात्रिका है, वस्तु नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस प्रकार से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो सृष्टि के निर्माता बनो, श्री हरि इसका पालन करे तथा मेरे अंश के प्रकट होने वाले जो रुद्र है, वे ही इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हों का शिव भूता वाग्मी देवी ब्रह्म जी का सेवन करने के इन फिर प्रकृति से देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट हुई है, शिव लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदनंतर काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय ही अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ रुद्र ज्योति रूप से प्रकट होगी। इसी प्रकार देव की शुभ रूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहारिका समाधिका है। सूर श्रेष्ठ, ये सब भी मेरी प्रिया प्रकृति देवी के अंशभूता है। हरे तुम मेरी प्रिया प्रकृति देवी अंशभूता है। तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें देवी का अंशभूता वांग देवी का पाकर मेरी आज्ञा लोक के अनुसार मैंने दृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। मैं अपनी प्रिय का अंशभूता परांपर काली का अक्षर ले रूप से प्रलय संबंधी उनका कार्य करूंगा। तुम लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रम में तथा उनके अनन्य विधिवित कार्यों में
चारों वर्णों से भरे हुए लोकों की सृष्टि एवं रक्षा सुख करके सुख पाओगे। हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अंत ही अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य, इसमें कोई संशय लेने का स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं हूँ, इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि के बाएं अंग से प्रकट हुए ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुए और महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भात होंगे। विष्णु की ही सृष्टि पालन और संहार करने वाली त्रिवेद गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हो। तीनों रूपों में पृथक पृथक होता है, साक्षात गुण रूपों से भिन्न है, वे ही प्रकृति पुरुष से परे है, अद्वितीय है, नित्य अनंत पूर्व एवं निरंजन पर ब्रह्म परात्मा, तीन लोकों का पालन करने वाली श्री हरि भीतर तमोगुण बाहर और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकों का संहार करने रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी भीतर से भी रजोगुणी है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों दोनों में देवताओं में अंतर है, परंतु गुणोवदित माने गए। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का पितामह प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम पूजनीय होगे। जय हो महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय।